चलिए हम लोग अगले हफ्ते के लिए मार्केट के बारे में कुछ बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके बातचीत करेंगे। पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में करेंगे, फिर कमोडिटीज़ के बारे में, फिर करेंसीज़ के बारे में। तो जैसा कि पिछले कई हफ्तों से हम लोग एक चीज़ को वॉच कर रहे थे कि मंथली चार्ट, मंथली क्लोजिंग 350 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। वो पॉइंट तो जेन्युइन था, वो हुआ, ठीक है। अगला था 550। अगर 550 के ऊपर होगा तो मार्केट यहाँ से प्लस जाएगा। कितना प्लस जाएगा, इस चीज़ को देखना था। मार्केट काफ़ी दिन से 100 मूविंग एवरेज को, निफ्टी की बात करें, निफ्टी जो है 100 मूविंग एवरेज को काफ़ी दिन से सपोर्ट ले रहा था, बार बार वहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, उसके ऊपर बना हुआ था। तो काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन में के बाद इसने 550 के ऊपर क्लोजिंग दी है फ्राइडे को। अब इसके बाद होता है कि अब कितना, अब निफ्टी कितना, तो अब कितने वाली स्थिति ये है कि 10,880 पॉइंट पे वो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। एटलीस्ट निफ्टी वहाँ तक जाने की पूरी कैपेसिटी रखता है। 280 पॉइंट मोटा मोटा मानिए, तो निफ्टी जो है अभी 280 पॉइंट ऊपर जाने की पूरी कैपेसिटी रखता है कि अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को वो टच करने के लिए ज़रूर जाएगा, क्योंकि 100 डे के मूविंग एवरेज पे काफ़ी समय से बिताया है। जो लोग पहले से मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें मैं चार्ट के माध्यम से भी डेली व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर मैं देता था, उसमें चार्ट में समझाते हुए उनको वो चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 21,850 के आसपास, ठीक है ना। ये भी अपना 21,650 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया है। तो अब ये इसमें गुंजाइश जो है वो 22,850 या 22,950 तक जाने की इसकी कैपेसिटी है, वहाँ तक ये जा सकता है ना इस पॉइंट पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि निफ्टी में 10,880 पे जब होगा तो उस समय हम अपनी बाय की पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे और वेट एंड वॉच वाली स्थिति में खड़े हो जाएंगे वहाँ पे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि 880 जो है वहाँ से मार्केट के घूमने की काफ़ी संभावना है निफ्टी का। तो जिस समय निफ्टी 10,880 पे हो वहाँ तक तो ये जाएगा नो डाउट, और उसके बाद वहाँ पहुँचने पे अपनी बाइंग पोजीशन से एग्जिट करिए। सेल की पोजीशन मत लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाई की पोजीशन से एग्जिट कर लीजिएगा और बैंक निफ्टी की पोजीशन से वहाँ पे जाए, उसके ऊपर जाएगा तो फिर देखेंगे क्या इजीली क्रॉस करता है कि नहीं करता है। अदरवाइज़ वो वहाँ से एक बार नीचे की तरफ टर्न करेगा। कितना टर्न करेगा वो नेक्स्ट वीक में बोलेंगे कि कितना नीचे का, लेकिन वो एक बार इसको 10,880 को टच करने के बाद ये नीचे की तरफ टर्न करेगा। अब बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड सिल्वर बाई में है, ये हर डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। क्रूड जो है शायद 40 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास में क्लोजिंग इसकी हुई है, तो ये एक 41 या 42 के आसपास जाएगा। मतलब जितना निफ्टी है ऊपर जाएगा या इंडेक्सेस ऊपर जाएगा उसी रेशियो में क्रूड भी ऊपर जाएगा, और फिर क्रूड भी वहाँ से सेल आएगा। तो 41-80 के आसपास में क्रूड की गुंजाइश लग रही है, वो वहाँ पे चले। अगर एनजी की बात करेंगे तो एनजी में परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट के ऊपर में, तो एनजी बाय है। एनजी 555 के स्टॉप लॉस के साथ में 1.555 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कीजिए, और ये 1-2 हफ्ते तक ये प्लस में जाएगा। कॉपर स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर है, अदरवाइज उसके बाद ऊपर जाके कॉपर जो है नीचे की तरफ टर्न करेगा। तो ये आने वाला हफ्ता जो है ये थोड़ा सा कॉशियस रहने वाला है, और अपनी पोजीशन को वेट एंड वॉच में डालने की कोई बुराई नहीं है वहाँ पे ना। अगर कोई मार्केट समझ में ना आए या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ से वेट एंड वॉच में आ जाइएगा, ठीक है। करेंसी की बात करेंगे तो करेंसी में USD INR जो है वो वीक होगा, डेफिनेटली वीक होगा, क्योंकि क्रूड भी नीचे आएगा और डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, इसी वजह से मैं कई बार ये बात बोल भी चुका हूँ कि डॉलर इंडेक्स के ऊपर जाने से IT सेक्टर ऊपर जा रहा है। इसीलिए IT सेक्टर
कि जो कंपनियां हैं या आईटी सेक्टर का इंडेक्स देखेंगे वो पॉजिटिव जोन में है। तो आने वाले हफ्ते में आईटी सेक्टर की कंपनियां जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं बाई जोन में। एफएमसीजी का जो चार्ट सेक्टर वाइज दिख रहा है, एफएमसीजी का चार्ट भी बाई जोन में वहाँ पे दिख रहा है। फार्मा सेक्टर में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कुछ कंपनियों में, क्योंकि वो 2 हफ्ते से कंटिन्यू कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा फार्मा सेक्टर में गिरावट नहीं दिखती है। इनफैक्ट गिरावट तो दिखती ही नहीं है, जो भी ये नीचे आ रहा है वो एक रिट्रेसमेंट है। तो वो एक जर्नी क्योंकि काफ़ी बढ़ चुका था, तो ये उसका रिट्रेसमेंट पीरियड है। रिट्रेसमेंट पीरियड में के बाद में ये ऊपर बढ़ेगा। तो फार्मा तो हर डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है ना। ऑटो सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और ऑटो सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, मेटल सेक्टर, इसमें ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी बड़ी मूव ऊपर या नीचे होती है तो ये स्टॉक्स 8-10% एक दिन में मूव करते हैं। तो इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। PSU बैंक चार्ट पे वीक लग रहा है, वो मेरे को चार्ट पे काफ़ी वीक लग रहा है PSU बैंक। तो उस पर थोड़ा सा देखिएगा कि ऑलरेडी काफ़ी रैली इसमें आ भी चुकी है इसके अंदर PSU बैंकों में, तो इस पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल मार्केट में ये व्यू है। अगर अभी ये जितना भी है, मैंने चार्ट तो मैंने सारे पोस्ट कर दिए हैं, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, कमोडिटीज़ का, करेंसीज़ का और निफ्टी का सेक्टर वाइज, स्टॉक को छोड़ के बाकी सारे चार्ट मैंने शेयर कर दिए हैं अपने पेज पे और ग्रुप पे। अगर किसी को किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पूछना है तो मैम वो ऑनलाइन होती हैं, उसमें उनसे आप पूछ सकते हैं, उनके कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो वो अपने आप में सक्षम है, वो ठीक ठाक वो जो है अच्छे से लोगों के, मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कर रही हैं। तो उन्होंने एक सेशन भी शुरू किया, वो एक अच्छा है, ठीक है ना। बाकी अगर किसी को कोई क्वेरी हो किसी चीज़ के बारे में हो तो वो फिर उसके लिए आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, उसके लिए पूछ सकते हैं। अभी एक चीज़ शुरू कर रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस सिखाने का टोटल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा शुरू कर रहे हैं। तो इसका एक पेज भी है, चैनल भी है, पेज भी है, उसके लेक्चर वाइज 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए मैं हफ्ते में 1 या 2 लेक्चर डेली टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैं कर रहा हूँ। एक तो ये काम कर रहा हूँ, दूसरा काम कर रहा हूँ पर डे किसी एक स्टॉक का पोस्टमार्टम टाइप का उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ कि वो एक घंटे पे, 4 घंटे टाइम फ्रेम पे, एक दिन के टाइम फ्रेम पे, एक वीक के टाइम फ्रेम पे या मंथ के टाइम फ्रेम पे वो कैसा बिहेव करने वाला है। तो टाइम फ्रेम जो लोग नए हैं वो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि अगर हम वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे अगर डिस्कस कर रहे हैं किसी चार्ट के बारे में तो वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जाता है। अगर डेली या वीकली कर रहे हैं तो वो 3 से 4 महीने, 5 महीने के पोर्टफोलियो जाता है। अगर 4 घंटे के चार्ट से एक दिन के चार्ट पे वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर वो पोजिशनल कॉल में जाता है, विदिन 1 वीक उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर 1 आवर के चार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं तो वो इंट्राडे के लिए होता है। तो टाइम फ्रेम ये डिसाइड करता है कि आपका व्यू उस स्टॉक पे या उस मार्केट पे कैसा है ना। तो वो उसके लिए पर्टिकुलर एक चार्ट, किसी एक चार्ट के ऊपर में कोई स्टॉक का ले लेंगे और उसके ऊपर में सारे पॉइंट, क्या इंडिकेटर लगते हैं, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न लगता है, मार्केट का बिहेवियर उसके प्रति कैसा है, वो सारी चीज़ें एक स्टॉक के ऊपर में रखते हुए आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतनी रखते हैं और कॉशियस रह के काम कीजिएगा। काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन में मार्केट खड़ा हुआ है और ये काफ़ी डेंजरस पोजीशन है। मेरे को ये मार्केट वैसे ही इसकी मिरर इमेज लग रही है जब 12,550 के आसपास मार्केट हुआ करता था तो लोग 14,000, 15,000, 16,000 की बात किया करते थे वहाँ पे ना। और वो सिचुएशन जैसी थी आज बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन में खड़े हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने में कोई बुराई नहीं है ना। कॉशियस में रहने का मतलब क्या है, स्टॉप लॉस का यूज़ कीजिए, स्ट्रिक्टली यूज़ कीजिए ना। तो वो उसको आप लोग वैसे ही भी करते होंगे, थोड़ा सा ध्यान रख के उसमें वर्कआउट करेंगे। जहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मार्केट में वेट एंड वॉच में आ जाइए और अपने बाहर रह के पोजीशन को देखिए। चलिए भाई साहब, आज के लिए इतनी रखते हैं। नमस्कार।